स्किन को हेल्दी रखने के लिए कुछ चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किन चीज़ों से है? जो बुरी चीज़ें हैं हमारी स्किन के लिए, ऑक्सीडेंट्स हैं हवा में, पोल्यूशन है हवा में, उससे कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं ओरली भी और टॉपिकली भी। ओरल का मतलब है वो विटामिन्स जो आपने खाने हैं, उसमें बेसिक विटामिन्स ए, सी, ई और अब विटामिन डी का बहुत रोल देखा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में आए हुए हैं विच आर नोन एज ओरल ग्लूटाथियोन्स, उसका भी बहुत रोल है। ओरली वो खा सकते हैं। और लगाने के लिए अगर हमने स्किन की प्रोटेक्शन करनी है तो हम उसमें टॉपिकल विटामिन सी, विटामिन ई, इवन विटामिन ए इज़ द प्रोटेक्शन। आपने बहुत सारी अच्छी क्रीम्स में, नाइट क्रीम्स में देखा होगा विटामिन ए डला होता है, विटामिन सी डला होता है, विटामिन ई डला होता है, और अब तो उसके साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड भी डला होता है ताकि वो जो स्किन पे जाए और हमारी कोलेजन के मेकअप को बेहतर करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे। उसके साथ प्रोटेक्शन हो गई। धूप से कैसे बचना है? कुछ फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स ये कि सन ग्लासेस लगाएं धूप में जाते हुए, हैट्स ज़रूर पहने, कैप ज़रूर पहने, ख़ुद को प्रोटेक्टेड रखें। पर्दा हुआ करता था पुराने ज़माने में, अभी भी है। उन लोगों में हम देखते हैं जो लोग फेस को प्रॉपरली कवर्ड रखते हैं वो बहुत सारे एजिंग के प्रॉब्लम से बच जाते हैं, धूप से बच जाते हैं, पोल्यूशन से बच जाते हैं, डस्ट से बच जाते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते, हैट नहीं पहन सकते, पर्दा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? सन ब्लॉक ज़रूर लगाएंगे। सन ब्लॉक का SPF इट शुड बी 30 एंड इट शुड बी मोर देन 30। 30 या 30 से ऊपर होना चाहिए। उससे कम सन ब्लॉक है वो दैट इज़ नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। और सन ब्लॉक भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इट शुड बी वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इट शुड बी विद अ मॉइस्चराइज़र। और अगर आपकी स्किन, आपको मेकअप की ज़रूरत है, अब तो मेकअप की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, हर फॉर्म में सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। कई दफ़ा लोग कोई एक टिपिकल फॉर्म का सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, दे डोंट वांट टू यूज़ इट अगैन, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एवरी स्किन टाइप देयर आर सन ब्लॉक्स विच आर अवेलेबल। तो सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वॉज नॉट लाइक दैट 10 years बैक। 10 साल पहले इतनी सन प्रोटेक्शन की कोई वो अवेयरनेस भी नहीं थी, लोग इतना एडवाइस भी नहीं किया करते थे, बिकॉज ओजोन की लेयर बहुत अच्छी थी हमारे ऊपर। अब वो ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है, इट्स फॉलिंग डाउन, इट्स कमिंग डाउन, इट्स गेटिंग थिन हो रही है, तो उसमें से यूवी रेज पास करती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। तो हमने स्किन को डैमेजेस से बचाना है, सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद नाइट टाइम रिजीम्स आ जाते हैं, एंटी एजिंग रिजीम्स आ जाते हैं, नाइट क्रीम्स आ जाती हैं, स्पेशल आई क्रीम्स, स्पेशल नेक क्रीम्स, फेस के लिए स्पेशल क्रीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमें नाइट टाइम रिजीम ज़रूर यूज़ करना है। रात के टाइम एक अच्छी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी वॉशिंग योर फेस बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले चेहरा धोएं ज़रूर, उसके बाद अपना नाइट टाइम रिजीम अप्लाई ज़रूर करें। कोई भी अच्छी एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सिरम, वॉट एवर जो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर ने आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपको एडवाइस किया है वो ज़रूर अप्लाई करके सोएं, क्योंकि नाइट इज़ द बेस्ट टाइम टू लेट द प्रोडक्ट्स वर्क ओवर योर स्किन। तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूर होने चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं हमारी एजिंग को, और हमारी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं।